नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रीत क्लासेस में बहुत-बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम समय और कार्य टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन करने वाले हैं। आरपीएफ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। ये आपके रेलवे के विभिन्न एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन जो आपके आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ एसआई एंड कांस्टेबल ग्रुप डी सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। इससे पहले के एक्सरसाइज क्वेश्चन आपने नहीं देखे हैं तो आप उन्हें प्लेलिस्ट चेकआउट करके वहाँ पर ज़रूर देखें, जहाँ पर हमने आपको आरपीएफ, एसआई एंड कांस्टेबल के लिए संपूर्ण सिलेबस के हिसाब से सभी चैप्टर वाइज क्वेश्चन अपलोड कर दिए गए हैं, तो आप उन्हें ज़रूर देखें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए इस क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, ए और बी एक साथ मिलकर एक कार्य को 30 दिन में पूरा करते हैं। सी के साथ मिलकर वे उसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी अकेला उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेगा? देखिए यहाँ पर सवाल कह रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर कार्य को कर रहे हैं 30 दिन में। उसके बाद में सी अकेला कर रहा है, सी के साथ मिलकर, यानी ए और बी और सी तीनों मिलकर इस कार्य को कर रहे हैं 24 दिन में। देखिए टोटल वर्क यानी इनका जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा? 24 और 30 का 120। 30 का भाग देंगे 120 में तो इसकी ए प्लस बी दोनों की एफिशिएंसी कितनी जाएगी? 4। ए प्लस बी प्लस सी का 24 का भाग देंगे तो ये 5। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर पूछा गया है सी अकेला, तो ए प्लस बी प्लस सी इन तीनों कार्य में से ए बी का कार्य घटा देंगे तो सी का कार्य आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 5 में से 4 गए तो कितना बचा? 1 बचा, यानी सी का 1 दिन का कार्य है। सी का 1 दिन का कार्य कितना होगा? 1। तो कुल काम में लगने वाला समय कितना होगा? 120/1 यानी 120 दिन। सी द्वारा 120 दिन का समय लिया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 व्यक्ति एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने व्यक्ति उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं? देखिए यहाँ पर आपने पढ़ा होगा MDH वाला जो फॉर्मूला है, M1 D1 H1 W1 बराबर M2 D2 M2 D2 H2 अपॉन W2। यहाँ पर M का मतलब होता है मैन यानी आदमियों की संख्या, D डे, M का मतलब हो जाएगा आपके मैन आदमी, कितने आदमी उस कार्य को कर रहे हैं, व्यक्ति। D का मतलब हो जाएगा डे यानी दिनों की संख्या, H आवर्स यानी घंटे, और आपके W कार्य। अब देखिए यहाँ पर हम इस फॉर्मूला में मान रखते हैं 15 व्यक्ति 12 दिन में, 15 व्यक्ति 12 दिन में कार्य कर रहे हैं, तो 20 व्यक्ति मतलब कितने व्यक्ति? मान लीजिए X व्यक्ति, या फिर हम यूँ कहें M2 व्यक्ति 20 दिन में काम को पूरा करेंगे। तो 5 से काटें तो 5 तिया 15 और 5 चौका 20। इस 4 से काटेंगे तो 4 तिया 12, यानी M2 का मान आ गया 3 तिया 9। 9 व्यक्ति जो हैं इस कार्य को आपके 20 दिन में पूरा करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, P और Q अकेले एक कार्य को क्रमशः 9 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे Q से शुरू करके एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा? देखिए P और Q एक कार्य को 9 और 12 दिन में करते हैं। P कर रहा है कितने दिन में? 9 दिन में। Q कर रहा है इस कार्य को 12 दिन में। इन दोनों का जो टोटल वर्क है वो कितना हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा इसका 36। 9 का भाग देंगे तो 9 चौका 36 और 12 का देंगे तो 12 तिया 36। ये इनकी एफिशिएंसी हो गई। अब यहाँ देखिए
ये टाइम ले रहा है 4, इसकी एफिशिएंसी हो गई, इसकी हो गई 3। तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा? क्यू से शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करते हैं? क्यू से। यानी पहले क्यू करेगा, फिर अगले दिन करेगा पी, अगले दिन पी करेगा तो पी के साथ जुड़ जाएंगे अपने 4। यानी 2 दिन में ये 7 कार्य कर रहे हैं। 2 दिन में कितना कर रहे हैं? ये 7 कार्य करते हैं। तो 10 दिन में कितने हो जाएंगे? 7 पंजे 35, 35 कार्य कितने दिन में? 10 दिन में, क्योंकि 2 गुना 5 करेंगे यहाँ पर तो 10 दिन हो जाएंगे इस प्रकार। अब देखिए 35 दिन तो पूरे पूरे लग गए इनको दोनों को। अगले दिन किसकी बारी आएगी? क्यू की बारी आएगी। तो क्यू का और शेष कितना रह गया? एक कार्य रह गया। तो 10 दिन तो पूरे हो जाएंगे, एक कार्य और बटे में 3 आएगा। किसकी बारी है? अगली बारी, यानी क्यू की बारी। तो टोटल जो समय लगेगा वो लगेगा 10 सही 1/3 दिन इसको लगेंगे दोनों को काम करने में, पूरा कार्य करने में। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स और वाई एक कार्य को क्रमशः 8 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे वैकल्पिक एक एक दिन छोड़कर दिनों में कार्य करते हैं तो जिसमें पहले एक्स पहले दिन कार्य करता है तो दोनों को उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? देखिए एक्स कर रहा है किसी कार्य को 8 दिन में, वाई कर रहा है 12 दिन में। टोटल काम हो जाएगा इनका, जो एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। टोटल वर्क हो गया 24, इनका एलसीएम 8 तिया 24 और 12 दूनी 24। ये इनकी दोनों की एफिशिएंसी आ गई 3 और 2। अब सवाल कह रहा है कि पहले दिन एक्स कार्य करता है। पहले दिन कौन करता है? एक्स। तो एक्स की 3, अगले दिन करता है वाई, वाई की जुड़ जाएंगे 2। इस प्रकार प्रक्रिया चलती रहती है जब तक कार्य पूरा नहीं होता। अब देखिए यानी 2 दिन के अंदर ये 2 दिन में 5 कार्य करते हैं। कितने कार्य करते हैं? 5 कार्य करते हैं दोनों। 2 दिन में 5 कार्य और हमें टोटल करने हैं कितने? 24 कार्य टोटल करवाने हैं। तो देखिए 5 चौका 20, यानी 2 चौका 8, 8 दिन में 5 चौका 20, 20 कार्य तो पूरे हो जाएंगे। अगला जो कार्य होगा 20 प्लस 3 एक्स का हो जाएगा, यानी कि 23 कार्य। उसके बाद में शेष कितना रह जाएगा? एक कार्य और रह जाएगा। यहाँ पर कितने दिन हो गए? 8 दिन का तो ये हो गया और 1 दिन का ये हो गया 9 दिन और ये 10वां दिन, यानी 9 दिन समय लगेगा। टोटल कितना लगेगा? 9 दिन तो पूरे हो गए। उसके बाद में 1 बच गया, वो बारी किसकी है? उसके बाद में बाई की बारी है। 1/2, 9 सही 1/2 दिन लगेंगे, 9.5 दिन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पाइप ए और बी एक खाली टंकी को क्रमशः 42 मिनट में और 56 मिनट में पूर्णतः भर सकते हैं। पाइप सी अकेले पूरी भरी हुई टंकी को 84 मिनट में खाली कर सकता है। तीनों पाइपों को एक साथ 8 मिनट के लिए खोला जाता है और फिर पाइप सी को बंद कर दिया जाता है। तो पाइप ए और बी एक साथ मिलकर टंकी के शेष भाग को कितने समय में या कितने मिनट में भरेंगे? देखिए यहाँ पर ए और बी और सी तीनों पाइप हैं, ए बी सी। ये टंकी को भर रहा है और ये खाली कर रहा है। यहाँ पर पाइप ए भर रहा है कितने मिनट में? 42 मिनट में। पाइप बी भर रहा है 56 मिनट में और पाइप सी खाली कर रहा है इसको 84 मिनट में। इस पूरे का जब एलसीएम निकालेंगे एंड कुल कार्य जो होगा एलसीएम निकालेंगे तो वो आएगा आपके 168। कितना आएगा? 168।
देखिए उसके बाद में 42 का भाग 168 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 बार। 4 दूनी 8, 4 चौका 16। 56 का देंगे इसके अंदर तो 6 18, 3 बार जाएगा। और 84 का देंगे तो 2 बार जाएगा। यानी ये इनकी क्षमता हो गई, एफिशिएंसी हो गई। तीनों पाइपों का 8 मिनट का काम निकालेंगे हम पहले। तो क्या तीनों एक साथ कितने मिनट के लिए चल रहे हैं? 8 मिनट के लिए तीनों पाइप एक साथ। तो तीनों पाइपों का 8 मिनट का कार्य कितना होगा देखते हैं। ए प्लस बी प्लस माइनस सी, क्योंकि बी क्या करेगा? खाली करेगा। तो का 8 मिनट का कार्य निकाले हम तो कितना होगा देखिए। 4 + 3 - 2 और इसको गुणा कर देंगे हम कितने से? 8 से। ये इनकी एफिशिएंसी है। 4 3 7 - 2 5, यानी कि 40 काम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40 काम होगा। अब शेष काम कितना बचा? 8 मिनट के अंदर 40 काम हो गया। तो शेष काम जो है, यानी शेष कार्य, शेष भाग कहें या शेष कार्य, तो ये हो गया टोटल 168 है। इसमें से हम 40 को घटा देंगे क्योंकि 40 कार्य हो चुका है। 40 को घटाएंगे तो ये बचेगा आपके 128। 128 कार्य बचेगा, 128 भाग बचेगा। भाग कह सकते हैं, कार्य कह सकते हैं। अब देखिए ए प्लस बी इस कार्य को कितने देर में पूरा करेंगे? ए प्लस बी शेष भाग को भरने में जो समय लगेगा वो लगेगा आपके 128 बटे ए और बी का दोनों का टोटल कितना है? 4 और 3 7, तो बटे में 7 आ जाएगा। बराबर भाग देंगे तो 7 एकम 7, 5 बच गए 58, 7 8 56, बाकी बचे 2। ये होगा 2/7। तो इतना टाइम और लगेगा। 18 सही 2/7 मिनट। दोनों एक साथ इसको भर देंगे, यानी 18 सही 2/7 मिनट के अंदर इसको भर देंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राधिका किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकती है और ऋषि उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। ये तो है राधिका, ये है ऋषि। ये कर रहे हैं 15 दिन में पूरा और ये कर रहे हैं 30 दिन में पूरा। राधिका अकेले कार्य शुरू करती है और 2 दिन बाद उस कार्य छोड़ देती है। फिर ऋषि कार्य जारी रखता है। शेष कार्य को पूरा करने में ऋषि द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। देखिए इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 30, यानी टोटल वर्क हो गया 30। 15 दूनी के 30 और 30 से कम 30, ये इनकी दोनों की एफिशिएंसी आ गई। अब यहाँ पर देखिए राधिका अकेले कार्य शुरू करती है और 2 दिन के बाद, कितने दिन कर रही है? 2 दिन कार्य कर रही है। तो राधिका का 2 दिन का काम, 2 दिन का काम कितना हो जाएगा? इसकी एफिशिएंसी 2 और 2 को 2 से गुना कर देंगे तो यानी 4 काम हो जाएगा। ये 2 दिन के अंदर 4 काम कर देगी। अब बचा शेष कार्य। शेष कार्य कितना बच गया? शेष कार्य हो गया आपके 30 में से 4 घटा देंगे तो ये बच गया आपके 26 कार्य। अब 26 काम को कौन करेगा? ऋषि करेगा अकेला। तो ऋषि कितने टाइम लेगा? ऋषि की एफिशिएंसी 1 है, तो 26 काम को करने में ऋषि द्वारा लिया गया समय ये हो जाएगा आपके 26/1 बराबर 26 दिन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए एक कार्य को 8 घंटे में समाप्त कर सकता है जबकि बी उसी कार्य को 12 घंटे में समाप्त कर सकता है। यदि ए और बी दोनों मिलकर कार्य करें
तो वे कितने दिन में इस कार्य को समाप्त या कितने समय में समाप्त करेंगे। देखिए, ए कर रहा है 8 घंटे में। कितने घंटे में कर रहा है? 8 घंटे में। बी कर रहा है अकेला 12 घंटे में। दोनों मिलके कितने घंटे में करेंगे? तो इनकी एफिशिएंसी यानी कि एलसीएम कितना हो जाएगा? कुल कार्य 24। 8 के 24 और 12 दूनी 24। ये इन दोनों की एफिशिएंसी हो गई। अब देखिए, दोनों मिलकर करेंगे तो इन दोनों को ऐड कर देंगे। ए प्लस बी द्वारा किया गया कार्य, तो कुल कार्य है 24, एफिशिएंसी होगी बटे में 5। 24 बटे 5 आवर्स, यूनिट कितना दे रखा है? घंटे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहन और रोहित एक साथ किसी काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, जबकि रोहन उसी काम को अकेला 15 दिनों में कर सकता है। रोहित अकेला उसी काम को कितने दिनों में करेगा? एक तो है रोहित, दूसरा है आपके रोहन। देखिए, रोहित कर रहा है, देखिए थोड़ा, रोहित प्लस रोहन दोनों एक साथ काम को कर रहे हैं 10 दिनों में, और रोहन अकेला कर रहा है 15 दिनों में। इनका कुल कार्य हो जाएगा कितना? 30। इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 3 और इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 2। अब देखिए, कुल कार्य हो गया 30। तो रोहित अकेला उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है? तो दोनों में से अंतर कितना गया? माइनस करेंगे 1, यानी कि रोहित का पूछा गया। तो रोहित की क्षमता 3 - 2 बराबर 1। तो समय कितना लेगा ये इस कार्य को करने में? 30 बटे 1, यानी कि 30 दिन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, एक्स और वाई किसी निश्चित कार्य को 45 दिन और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये आपके एक्स है और ये वाई है। एक्स कर रहा है 45 दिन के अंदर, वाई कर रहा है 60 दिन के अंदर। वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद एक्स कार्य छोड़ देता है और वाई अकेले शेष कार्य को 39 दिन में पूरा करता है। एक्स ने कितने दिन कार्य किया? देखिए, इसकी एफिशिएंसी निकालें हम, यानी टोटल कार्य कितना होगा। कुल कार्य हो गया आपके 180। इसका एलसीएम 180 आ जाएगा। 45 को करेंगे तो 4 बार, कितनी बार? 4 बार। 45 दूनी 90, 9 दूनी 18, यानी 4 बार। और 60 की 6 18। ये हो गई इन दोनों की एफिशिएंसी, 4 और 3। अब देखिए, यहाँ सवाल कह रहा है कि एक्स वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं, एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद एक्स कार्य छोड़ देता है। देखिए, आगे सवाल बोल रहा है कि एक्स वाई ने अकेले शेष कार्य 39 दिन में पूरा किया, यानी वाई ने अकेले कितने दिन कार्य किया? 39 दिन। तो वाई का 39 दिन का कार्य है, वाई का 39 दिन का कार्य कितना होगा? आपके वाई की एफिशिएंसी 3 है, तो 39 को हम 3 से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगी आपके 9 × 27 117, 3 × 9 और 2 11, 117 कार्य हो गया। अब देखिए, शेष कार्य जो है, शेष कार्य है आपके, टोटल कार्य था 180, इसमें से 117 घटा देंगे तो कितना बचेगा? ये बचेगा आपके 63 कार्य। कितना बचा? शेष कार्य 63 कार्य बचा। ये जो 63 कार्य है, ये दोनों ने मिलकर में साथ में किया है। वे एक साथ शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद में एक छोड़ के चला जाता है, यानी 63 कार्य दोनों ने साथ में किया है। 63 कार्य
एक साथ किया, एक साथ किया। तो देखिए इसमें दोनों को समय कितना लगा, एक्स प्लस भाई ने जो समय लिया वो कितना लिया, 63 एक्स की एफिशिएंसी है 4 प्लस 3 यानी 4 3 7, तो कितना आया 9। 9 दिन दोनों ने साथ में कार्य किया, तो एक्स ने कितने दिन बाद में काम छोड़ा, साथ में किया 9 दिन, तो 9 दिन बाद में कार्य छोड़ा। एक्स ने 9 दिन बाद कार्य छोड़ा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 36 दिन में करते हैं। ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं, 36 दिन में। बी और सी मिलकर ये कर रहे हैं आपके 20 दिन में। और सी की कार्य क्षमता ए की कार्य क्षमता की 3 गुनी है, तो बी अकेले मूल कार्य के 2/3 भाग को कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए यहाँ पर कुल कार्य हो जाएगा आपके 180, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 180, 36 पंजे 180 और 20 नब्बे 180, ये 9 बार जाएगा। तो ये इनकी कार्य क्षमता हो गई 5 और 9। अब देखिए आगे सवाल क्या कह रहा है कि सी की कार्य क्षमता जो है ए की कार्य क्षमता की 3 गुनी है। देखिए सवाल कह रहा है कि सी की कार्य क्षमता जो है वो ए की कार्य क्षमता की 3 गुनी है, तो ए की कार्य क्षमता जो है वो मान लीजिए हमने कि x है, तो सी की कितनी हो जाएगी, सी की हो जाएगी 3x। लेकिन यहां अगर देखें ए प्लस सी का मान, अब देखो यहां पर इन दोनों समीकरणों को ऐसे सेटिस्फाई करवाएं, तो यहाँ पर ए प्लस बी का मान 5 आना चाहिए। अगर ए का मान हम 2 रखें, ए का मान कितना रखें 1 रखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 3। लेकिन यहाँ पर 1 रखने पर ये बी की 4 बच जाएगी और यहाँ पर 4 और 3 7 होएगी, तो ये नहीं हो पाएगा। तो अगर ये कितनी हो जाएगी 2, 2 रखते हैं तो ये कितनी हो जाएगी 2 तिया 6। अब देखिए यहाँ पर 2 और 3 5 और यहाँ पर एक बी की कितनी निकल रही है 3, तो 3 प्लस और 6 तो ये हो गई 9। इसका मतलब ये होगा कि ए की कार्य क्षमता कितनी होगी 2, ये मान ली, तो बी की सी की कितनी निकल जाएगी 6 निकलेगी, 6 यूनिट होगी। तो बी का 1 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, यहाँ से बी का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके 3। अब देखिए सवाल कह रहा है कि बी को काम के 2/3 भाग को पूरा करने में कितना समय लगेगा। बी को 2/3 भाग पूरा करने में जो समय लगेगा कितना लगेगा, टोटल काम है 180, इसको करने में जो समय लग रहा है वो 180/3 हो जाएगा, और इसका काम कितना है 2/3, तो ये होगा 3 तिया 9 और 9 दूनी के 18, 20 दूनी के 40, यानी 40 दिन इसको समय लगेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। यहां से देखिए बी को 2/3, टोटल काम है 180, इसका 2/3 हम निकाले हैं, 180 का 2/3 कर दिया, और बी की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो हमने 3 का भाग दे दिया, तो ये कितना आ गया 40 दिन आ गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कार्य कुशल है, तो बी को अकेले उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे।
ए जो है ये कर रहा है 10 दिन में, बी ए से 25% अधिक कार्यकुशल है। 25% का मतलब हुआ 25% अधिक है। एक यहाँ से हम इसका रेशियो निकालें ए और बी का, इनकी जो क्षमता है एफिशिएंसी उसका रेशियो निकालेंगे। तो ए की क्षमता जो है उससे अधिक है बी की 25%। तो इसकी 4 है तो इसकी कितनी हो जाएगी 5। ए की 4 है तो बी की कितनी हो जाएगी 5। समय का अनुपात जो है, समय का अनुपात हमेशा क्षमता का अनुपात एफिशिएंसी के अनुपात का उल्टा होता है। तो ये हो जाएगा 5 और 4। अब देखिए ए जो समय ले रहा है वो कितना ले रहा है 10 दिन, लेकिन उसका अनुपात कितना है 5। तो 1 बराबर कितना हो गया 2 दिन। 1 बराबर कितना हो गया 2 दिन हो गया। तो बी जो है उसको पूरा करने में कितना समय लगाएगा, तो इसको हो जाएंगे 4 दूनी के 8 दिन। कितने लगाएगा 8 दिन लगाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, कार्तिक और स्नेहा एक साथ मिलकर किसी कार्य को 25 दिन में पूर्ण कर सकते हैं। स्नेहा और माधुरी एक साथ मिलकर उसी कार्य को 20 दिन में पूर्ण कर सकते हैं। माधुरी और कार्तिक एक साथ मिलकर उसी कार्य को 15 दिन में पूर्ण कर सकते हैं। यदि भी तीनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उन्हें उस कार्य को पूर्ण करने में कितना समय लगेगा। दिनों की संख्या निकटतम पूर्णांक में कितनी, मतलब पूर्णांक में होनी चाहिए। तो देखिए एक है आपके कार्तिक और स्नेहा, ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं 25 दिन में। उसके बाद में है स्नेहा प्लस माधुरी, ये दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं आपके 20 दिन में। और माधुरी और कार्तिक ये दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं 15 दिन में। अब देखिए इसका जो टोटल कार्य होगा वो कितना होगा, 25, 20 और 15 का हम एलसीएम निकालें तो इसका तीनों का एलसीएम आएगा आपके 300। कितना आएगा 300। 5 तीनों में कॉमन है, 5 यहाँ जाएगा, 4 यहाँ जाएगा और 3 यहाँ जाएगा। 4 3 12, 12 5 60, 60 5 300। 300 इसका टोटल वर्क हो गया। अब देखिए 25 का भाग हम इसके अंदर देंगे तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा आपके 12 बार। 25 से कम 25, 25 दूनी 50। 20 का भाग हम इसके अंदर देंगे तो ये जाएगा आपके 15 बार, और 15 का भाग देंगे तो ये जाएगा आपके 20 बार। ये इनकी तीनों की एफिशिएंसी क्षमता आ गई। अब देखिए अब तीनों को कार्य करने में कुल समय कितना लगेगा। एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो तीनों को कितना समय लगेगा। यहाँ देखिए K प्लस S प्लस M, इनको जोड़ेंगे तो ये दोगुनी हो जाएगी। कितने हो जाएंगे 2 2 बार आएंगे सभी। इनको जोड़ें तो ये हो गए आपके 20, 15, 35 और 12 47। कितना हो गया 47 हो गया। यहाँ पर K प्लस S प्लस M का निकालेंगे तो ये 47/2 होगा। ये इसकी कार्य क्षमता होगी। अब पूछा गया कि तीनों द्वारा लिया गया समय, समय जब निकालेंगे तो कुल कार्य है 300। 300 में इसकी कार्य क्षमता का भाग दे देंगे तो कितनी है 47। इस बटे में जो 2 है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब देखिए 600 बटे 47, 47 का भाग देंगे तो एक बार गया, बचे 13। 13 पे 0 उतारे 130 हो गए। तो ये कितने हो गए 4 तिया 12, 130 हो जाएंगे। 12 सही कुछ आएगा तो ये पूछ रहा है निकटतम पूर्णांक में, तो ये कितना जाएगा 13, लगभग 13 दिन।
13 दिन इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए और बी किसी कार्य को 45 दिन में और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया था, लेकिन कुछ दिनों के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया और बी ने अकेले शेष कार्य को 23 दिन में पूरा किया। ए ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ा, यहाँ पर देखना है। ए और बी, ए कर रहा है 45 दिन के अंदर, बी कर रहा है 40 दिन के अंदर। इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा आपके कितने, 9 8 72 और 72 पंजे 360। 360 इसका एलसीएम आ जाएगा। 45 का भाग देंगे इसके अंदर तो 8 बार जाएगा और इसका 40 का भाग देंगे तो ये जाएगा 9 बार। ये इसकी कार्य क्षमता हो गई, यानी कुल कार्य हो गए आपके 360 और ये इनकी दोनों की कार्य क्षमता हो गई 8 और 9। अब देखिए, लेकिन कुछ दिनों के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया, तो इस लाइन को हमको बाद में देखना है। बी ने अकेले शेष कार्य कितने दिनों में किया, 23 दिनों में कार्य किया, यानी बी ने 23 दिन में कार्य किया शेष, तो बी का 23 दिन का कार्य है, 23 दिन का काम कितना हो जाएगा, 23 गुना 9 यानी 207 काम। 207 काम बी ने अकेले किया। तो शेष काम कितना था, शेष काम हो गया आपके 360 टोटल काम है, इसमें से 207 बी अकेला कर चुका है, तो ये हो गया आपके 3 और 153 कार्य शेष बचा। ये जो कार्य है ये दोनों ने मिलकर काम किया, 153 काम ए प्लस बी ने किया, साथ साथ किया था। तो इसको समय कितना लगा, 153 दोनों ने किया, यानी कि 8 + 9 17 जुड़ हो जाएंगे, 153 बटे 17, 17 9 में 153, 9 दिन। तो ए ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ा, 9 दिन बाद कार्य छोड़ा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनमोल एक काम को 25 दिनों में पूरा कर सकता है, गरिमा के साथ मिलकर वह उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि अनमोल और असीमा एक साथ काम करते हुए उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो गरिमा और असीमा एक साथ काम करते हुए उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकती हैं। तो देखिए, अनमोल जो है वो कर रहा है आपके 25 दिनों में कार्य को पूरा, उसके बाद में गरिमा के साथ मिलकर वह उसी काम को 15 दिनों में करता है। अनमोल प्लस गरिमा ये कितने दिनों में कर रहा है, 15 दिनों में। उसके बाद में सवाल कह रहा है कि अनमोल और असीमा, अनमोल प्लस असीमा ये दोनों मिलकर कर रहे हैं 20 दिनों के अंदर कार्य। अब देखिए, इसका एलसीएम जो आएगा वो कितना आएगा, 5 तीनों के अंदर कॉमन है, 5 5 3 और 4 4 ते 12 पंजे 60 और 6 पंजा 30, यानी 300 इसका एलसीएम आ जाएगा। कैसे निकालेंगे, देखिए इन सब का कॉमन कितना है, 5, तो कॉमन से भाग देंगे तो इसमें 5 बार जाएगा, इसमें जाएगा 3 बार और इसमें जाएगा 4 बार, 4 ते 12 12 पंजे 60 और जो कॉमन था उससे गुणा कर देंगे तो यानी कि 300 बार हो जाएगा। अब देखिए इसका एलसीएम 300 हो गया, 25 का भाग हम 300 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 12 बार। कितनी बार जाएगा, 12 बार। ये इसकी एफिशिएंसी आ गई 12। अनमोल प्लस गरिमा की एफिशिएंसी आ जाएगी आपके 15 का भाग देंगे 300 में तो 20 बार और 20 का भाग देंगे तो आपके 15 बार, ये होगा। अब देखिए ये इनकी एफिशिएंसी हो गई। यहाँ सवाल कह रहा है कि गरिमा और असीमा एक साथ काम करते हुए उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकती हैं। तो गरिमा और असीमा इसकी हमें एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। देखिए इस सेकंड इक्वेशन से हम निकालें तो अनमोल की जो है वो कितनी है, 12, तो ए प्लस जी इसमें मान रख दें हम, अनमोल की कितनी है, ये हो गई 20
और यहाँ पर अनमोल की हो गई 12, तो गरिमा की निकालेंगे तो गरिमा की हो गई 20 माइनस 12 बराबर 8। इसी प्रकार हम इस थर्ड वाले से निकालेंगे, किसकी, अस्मिना की। अस्मिना की हम सीधे निकाल देते हैं, इधर जाएगी तो 20 माइनस 8, सॉरी 15 माइनस 12, कितना हो जाएगा ये, 15 माइनस 12 बराबर, ये हो गया आपके 3, 15 माइनस 12 3, तो ये इसकी हो गई। यानी ये आपके गरिमा एक दिन में काम करती है 8 काम, और असीमा काम करती है एक दिन में आपके 3 काम। सवाल कह रहा है कि उसी काम को दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, तो काम जो था वो टोटल था काम कितना, 300। आपके गरिमा प्लस असीमा दोनों उस काम को, यानी 300 काम है उसको मिलकर 8 प्लस 3, ये इन दोनों की क्षमता हो गई, करके मिलके करेंगी, तो 300/11 दिन। ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एक निश्चित कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। ये कितने दिनों में कर रहा है, 15 दिन में। बी उसी काम का 1/3 10 दिन में कर सकता है। बी जो है 1/3 10 दिन के अंदर कर रहा है, 1/3 10 दिन में कर रहा है, तो टोटल एक कितना दिन में करेगा, 30 दिन में। कितने दिन में करेगा, 30 दिन में। उसके बाद में सवाल कह रहा है, ए और बी एक साथ 6 दिनों तक करते हैं, फिर ए काम छोड़कर चला जाता है। बी शेष काम सी के साथ मिलकर 8 दिनों में पूरा करता है। मूल काम को ए और सी मिलकर कितने समय में पूरा कर सकते थे। देखिए इसका एलसीएम आ गया 30, तो इसकी जो एफिशिएंसी होगी 15 दूनी के 30 और 30 से कम 30, इसकी हो गई 1 और इसकी हो गई 2। यह सवाल ये कह रहा है, ए और बी एक साथ मिलकर 6 दिनों तक काम करते हैं। ए प्लस बी का 6 दिन का कार्य, 6 दिन का काम हो जाएगा, तो इन दोनों की एफिशिएंसी होगी कितनी, 6 गुना 2 प्लस 1, यानी 6 18 काम। कितना काम कर देंगे ये दोनों मिलकर के, 18 काम कर देंगे 6 दिन के अंदर। तो शेष काम जो बचा, शेष काम ये कितना बच गया आपके, 30 में से 18 गए तो बराबर 12 काम बच गया। शेष बच गया 12 काम। आगे सवाल कह रहा है कि फिर ए छोड़कर चला जाता है, बी शेष काम सी के साथ मिलकर 8 दिनों में पूरा करता है। कितने दिनों में करता है, 8 दिनों में पूरा करता है। तो मूल काम को ए और सी मिलकर कितने दिनों में पूरा कर सकते थे। आगे देखिए, बी और सी दोनों कितने दिन कार्य करते हैं, 8 दिन काम करते हैं। तो बी का 8 दिन का काम कितना हो जाएगा, 8 गुना एफिशिएंसी इसकी 1 है, यानी कि 8 काम हो जाएगा। तो 12 में से 8 काम किसने किया, बी ने किया। तो शेष काम यानी कि अब शेष काम कितना रह गया, 12 माइनस 8 बराबर 4 काम। अब देखिए यहाँ पर
शेष कुछ 4 काम है, शेष जो 4 काम है ये किसने किया, सी ने किया। सी ने शेष 4 काम 8 दिन में किया। कितने दिन में किया, 8 दिन में किया। तो सी की जो क्षमता होगी, सी की क्षमता 4/8 कितना हो गया, यानी कि 1/2। अब देखिए ए और सी द्वारा, ए और सी द्वारा किया गया कार्य, तो कुल कार्य है 30। यानी कि अगर शुरू के कार्य को, शुरू का जो कार्य है उस कार्य को, मूल काम को ए और सी मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे, 30 कार्य। इसमें ए की क्षमता है 2 और इसकी क्षमता है 1/2। 2 और 2 4, 5/2 यानी कि 2.5। तो 30 2 ऊपर चला जाएगा, बटे में 5 आ जाएगा। ये 6 पंजे 30, 12 दिन। कितने दिन में कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12 दिन के अंदर ये पूरा कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, रामू और मोहन अलग अलग एक कार्य को क्रमशः 10 घंटे और 16 घंटे में कर सकते हैं। रामू है आपके और एक है मोहन, ये कर रहा है 10 घंटे में और मोहन कर रहा है 16 घंटे में। 2 घंटे एक साथ कार्य करते हैं, करने के बाद मोहन कार्य छोड़ देता है। रामू शेष कार्य को कितने दिनों में, कितने घंटे में पूरा करेगा। देखिए इसका एलसीएम कितना आएगा, यह आ जाएगा आपके एलसीएम 80, 8 बार और 16 पंजे 80, 5 बार। अब देखिए दोनों मिलकर कार्य करते हैं 2 घंटे तक। कितने घंटे तक करते हैं, 2 घंटे तक। यानी रामू और मोहन का 2 घंटे का कार्य कितना होगा, ये देखिए 2 गुना दोनों का है तो 8 + 5, 8 और 5 13, 13 दूनी के 26। कितना काम किया इन्होंने, 26 काम किया 2 घंटे के अंदर अंदर। अब देखो शेष काम कितना बचा, शेष काम बच गया आपके 80 - 26 यानी कि 54। कितना बच गया शेष काम, 54 काम बच गया। अब सवाल कह रहा है आगे कि रामू शेष कार्य को करता है। कौन करता है, रामू करता है शेष कार्य को, तो कितने घंटे में पूरा करेगा। रामू जो है शेष कार्य को करेगा, तो शेष कार्य कितना है 54। इसकी एफिशिएंसी कितनी है 8, तो 8 छक्के 48, बचे कितने 6/8। काटें इसको तो ये हो जाएगा आपके 6 सही 3/4। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इतने घंटे के अंदर ये शेष कार्य को पूरा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी एक काम को क्रमशः 18 दिन और 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी, ए कर रहा है आपके 18 दिन के अंदर, बी कर रहा है आपके 36 दिन के अंदर। अब देखिए इसका एलसीएम कितना आ गया 36, 18 दूनी 36 और 36 से कम 36, ये इनकी एफिशिएंसी हो गई। आगे सवाल कह रहा है कि वे 8 दिन तक एक साथ काम करते हैं। देखिए आगे सवाल कह रहा है वे 8 दिन तक एक साथ काम करते हैं और फिर ए काम छोड़ देता है, तो शेष काम को पूरा करने में बी को कितने दिन लगेंगे। ए प्लस बी 8 दिन का काम,
देखिए 8 गुना 2 प्लस 1 यानी इनकी क्षमता कितनी होगी टोटल 3। तो 8 दिया 24 काम जो है इन्होंने साथ में मिलकर किया। तो शेष काम कितना बचा? शेष काम बचा आपके 36 माइनस 24 बराबर 12 काम। अब देखिए 12 काम को बी अकेला करेगा, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा? तो बी की कार्य क्षमता 1 है, तो 12 दिन में करेगा। 12 काम बटे 1 एफिशिएंसी यानी कि 12 दिन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भानु एक काम को 10 दिनों में कर सकती है, रमेश इसे पूरा करने में 12 दिन लेता है। भानु जो है किसी काम को कितने दिनों में करती है? 10 दिनों में। रमेश इस काम को 12 दिनों में कर लेता है। भानु और रमेश द्वारा एक साथ मिलकर काम करने में लिया गया समय रोहित द्वारा लिए गए समय के बराबर है। कोई रोहित है, इसने जितना समय लिया ये दोनों मिलकर उतना समय लेते हैं। रमेश और रोहित को एक साथ काम पूरा करने में कितना समय लगेगा? ये हो गए आपके रोहित। अब देखिए इसका दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा आपके? ये हो जाएगा आपके 12 पंजे 60, 10 छिक्की 60 और 12 पंजे 60। ये इसका एलसीएम हो गया। ये इनकी दोनों की एफिशिएंसी हो गई, भानु की और रमेश की 6 और 5। अब देखिए ये दोनों मिलकर कितने दिनों में काम पूरा करेंगे? ये दोनों मिलकर करेंगे आपके, देखिए आगे सवाल कह रहा है कि भानु और रमेश द्वारा एक साथ मिलकर काम करने में जितना समय लिया जाएगा और रोहित द्वारा भी लिया गया समय बराबर होगा। तो यानी कि भानु प्लस रमेश इनका एक दिन का काम, इनकी जो एफिशिएंसी होगी वो कितनी होगी? 6 प्लस 5 बराबर 11। तो इसके ही बराबर होगी रोहित की एफिशिएंसी। रोहित का एक दिन का काम, यानी कि रोहित की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 11। यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगी रोहित की एफिशिएंसी कितनी? 11। अब देखिए आगे सवाल कह रहा है कि रमेश और रोहित को एक साथ मिलकर काम करने में, रमेश और रोहित दोनों यदि एक साथ मिलकर काम करते हैं, दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो कितनी हो जाएगी इनकी एफिशिएंसी? 11 और 5 16। अब देखो पूरा करने में कितना समय लगेगा? रमेश प्लस रोहित, हमने रोहित को आरटी लिख दिया, तो ये जो समय लेंगे वो लेंगे 60 बटे 16। कितना लेंगे? 60 बटे 16। अब देखिए 16 तिया 48, 12 बटे 16, 4 से काटेंगे तो 3 तिया 9 और 4 तिया 12 और 4 चौका 16, 3 सही 3 बटे 4 दिन। इतने दिन के अंदर ये दोनों मिलकर के इस काम को खत्म करेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 महिलाएं एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकती हैं और 16 पुरुष उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक पुरुष और एक महिला की कार्य कुशलता का अनुपात कितना होगा? यह देखिए 20 वुमेन ये कर रही हैं 15 दिन के अंदर और 16 पुरुष ये कर रहे हैं आपके 15 दिन के अंदर। काम वही है, तो इसकी एफिशिएंसी हम जब निकालें 16 पुरुष हैं मैन, 15 से 15 कट जाएगा। अब देखिए 4 से काटें हम इसको, देखिए हम इसको काटें तो 4 पंजे 20 बराबर 4 चौका 16। इनका जब रेशियो निकालेंगे तो ये तो हो जाएगा आपके इसके बराबर और ये हो जाएगा आपके इसको बराबर।
यह पूछा है पुरुष के और महिला का। तो पुरुष का कितना है, मेन का 5, और पुरुष का कितना है, सॉरी महिला का कितना है 4, 5:4। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। यहाँ से आप इस प्रकार भी निकाल सकते हैं, पुरुष यानी मैन ऊपर ले लेंगे और बटे में चला जाएगा ये डब्ल्यू, तो इधर रह गया 5 और ये 4 आ जाएगा इधर बटे में, तो आदमी का 5 और महिला का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 पुरुष और 6 महिलाएं एक कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 5 महिलाएं उसी कार्य को 9 दिन में कर सकते हैं। तो 3 पुरुष और 2 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। देखिए 5 पुरुष प्लस 6 महिलाएं किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 6 दिन में कर रहे हैं, जबकि 3 पुरुष प्लस 5 महिलाएं, सॉरी 5 डब्ल्यू आ जाएगा वोमेन, ये हो गया यहाँ पे 5 वोमेन 9 दिन में कर रहे हैं। कितने दिन में कर रहे हैं इसको, 9 दिन में कर रहे हैं। अब इससे हम क्या निकालेंगे, महिला और पुरुष में जो क्षमता है उसका अनुपात निकल जाएगा, कितनी महिलाएं कितने पुरुषों के बराबर काम करेंगे। 3 से काटेंगे 3 दूनी के 6, 3 से काटेंगे 3 दिया 9। अब इसको करें 5 दूनी के 10 एम प्लस 6 दूनी के 12 वुमेन बराबर 3 तिया 9 मैन प्लस 5 तिया 15 वुमेन। अब देखिए मैन को एक साइड कर दें, 10 में से 9 जाएंगे तो 1 एम, एक आदमी आपके 3 महिलाओं के बराबर होगा। कितनी महिलाओं के बराबर होगा, 3 महिलाओं के बराबर होगा। 12 उधर जाएंगे, 15 में से 3 बचेंगे, 3 डब्ल्यू, ये आपके आ गया। आगे सवाल बोल रहा है कि 3 पुरुष और 2 महिलाएं, 3 पुरुष 2 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिन में कर सकती हैं। तो 3 पुरुष हैं, 3 पुरुष प्लस 2 महिलाएं उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो यानी कि हम कह दें कि x दिन में करेंगे, बराबर किसी को एक को ले लें 5m प्लस 6w, और इधर 6 दिन में कर रहे थे। अब देखिए एक आदमी जो है 3 महिलाओं के बराबर है, तो 3 आदमी कितने के बराबर हो गए, 9 के, यहाँ पर 2 महिलाएं आएंगी गुना x बराबर। अब देखिए 5, एक आदमी 3 के बराबर है तो 5 तिया 15, कितनी महिलाओं के बराबर हो गए, 15 महिलाओं के, और 6 महिलाएं। देखिए हम x की वैल्यू निकालेंगे तो इधर हो गए आपके 9 2 11 महिला, इधर कितनी हो गई 15 और 6 21, 21 छक्की 126 माइनस, इधर बटे में आ जाएगा, ये कितने में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, ये बटे में 11, डब्लू, डब्लू से डब्लू कट जाएगा। अब ये कितना आ जाएगा, देखिए 11 से काटेंगे, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 गुना 11 121, 5 बटे 11, ये हो जाएगा आपके 11 सही 5 बटे 11 दिन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इतने दिन में ये कार्य को पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके ए 100 अंडे 4 मिनट में गिन सकता है, जबकि बी उतने ही अंडे 5 मिनट में गिन सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर 450 अंडे गिनने के लिए काम करते हैं तो उन्हें कितना समय लगेगा।
यहाँ देखिए ए जो है ये 4 मिनट में कितने अंडे गिन रहा है? 100। तो 1 मिनट में कितने अंडे गिनेगा? 100/4 यानी कि 25 अंडे। इसी प्रकार बी जो है ये गिन रहा है आपके 5 मिनट में कितने अंडे? 100। तो ये 1 मिनट में कितने अंडे गिनेगा? 100/5 बराबर 20 अंडे। दोनों मिलकर 1 मिनट में कितने अंडे गिनेंगे? ए प्लस बी 1 मिनट में ये हो गए आपके 20 + 25 बराबर 45 अंडे। कुल अंडे उनको गिनने हैं 450। 450/45 यानी कि 45 नहीं कि 450, 10 मिनट का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजू और रमन एक कार्य को क्रमशः 12 दिन और 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे राजू से आरंभ करके वैकल्पिक एक एक करके एक एक दिन छोड़कर दिनों में कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? राजू है और रमन है। राजू कर रहा है 12 दिन के अंदर, रमन कर रहा है 16 दिन के अंदर। जिसका एलसीएम आ जाएगा 12 चौका 48 और 4 बढ़ जाएगा और 16 तिया 48। ये कितना हो जाएगा? 4 इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी और 3 इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है सवाल कि भाई अल्टरनेटिव एक दिन छोड़कर एक दिन एक काम करता है, दूसरे दिन दूसरा काम करता है। काम शुरू कर रहा है राजू से। कहाँ से करता है? राजू से प्रारंभ करके। तो राजू से प्रारंभ करके यानी पहले राजू करेगा फिर रमन करेगा। 4 + 3 इस प्रकार आगे प्रक्रिया चलती रहेगी और टोटल काम हमारे कितना होना चाहिए? बराबर 48 होना चाहिए। अब देखिए 2 दिन के अंदर ये कितने कर रहे हैं? 7। 2 दिन में 7 काम। तो आपके अगर 7 करेंगे तो 49 ज़्यादा हो जाएंगे, हमको 48 काम करने हैं। तो 6 से गुना कर देते हैं, 6 × 2 यानी कि 12 दिन। 12 दिन में काम हो जाएगा 7 × 6 42 काम। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके 42 काम। अब देखिए कितने दिन के अंदर हो गए? 12 दिन के अंदर। अगले दिन काम करेगा कौन? फिर से राजू काम करेगा। तो 42 और 4 46 यानी एक दिन पूरा लग जाएगा। उसके बाद में बचेगा कितना? उसके बाद में बचेगा 46 और 2 और बचे 2 और उसके बाद में बारी किसकी आएगी? रमन की, यानी 2/3। कितना हो गया? 2/3। तो ये कुल समय जो लगेगा इन दोनों को ये लगेगा 12 और 1 13 दिन, 13 सही 2/3 दिन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 51 आदमी एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 51 आदमी एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। उनके कार्य शुरू करने के 4 दिन बाद में 6 और आदमी उनके साथ कार्य में शामिल हो जाते हैं। अब शेष कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? देखिए 51 आदमी जो है ये आपके काम कर रहे हैं 12 दिन के अंदर। कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में। उसके बाद में 4 दिन बाद में 6 आदमी और जुड़ गए तो कितने आदमी हो गए? 57 आदमी। 4 दिन बाद 57 आदमी हो गए और ये इनके जो दिन है हमें निकालने के, ये कितने दिन में काम पूरा करेंगे। हम देखें M1 और D1 बराबर M2 D2 कार्य बराबर है। यहाँ पर देखिए 51 आदमी हैं, 12 दिन में से 4 दिन इन्होंने शुरू के 4 दिन बाद 4 दिन इन्होंने काम कर लिया, इन 4 दिन घटा देंगे 12 - 4
और 6 और आदमी उनके साथ मिलकर कार्य में शामिल हो जाते हैं। आदमी हो गए 57, कितने हो गए 57, और हमें D2 का मान निकालना है, यानी कितने दिन काम लगाएंगे ये। 3 से काटेंगे तो 17 या 51, और ये हो गए 12 में 4 गए तो कितने बचे 8, और ये हो गए 19 या 57, 3 से इसको काटें तो, और ये D2। अब देखिए D2 का मान जब निकालेंगे तो कितना आएगा D2, यहाँ देखिए 17 8 136, 7 8 56, और 8 8 और 5 13, भाग देंगे 19 का, 19 सत्ते 133, कितने हो जाएंगे 133, 3 बच गए बटे 19, 7 सही 3 बटे 19। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इतने दिन में कार्य को पूरा कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो इनलेट पाइप ए और बी एक खाली टंकी को क्रमशः 22 और 33 घंटे में भर सकते हैं। ए पाइप है और एक बी पाइप है, जो दोनों टंकी को भर रहे हैं। एक तो भर रहा है 22 घंटे में, एक भर रहा है आपके 33 घंटे में। देखिए इन्हें एक साथ खोला जाता है, लेकिन टंकी भरने से 3 घंटे पहले पाइप ए को बंद कर दिया जाता है। इनकी जो एफिशिएंसी निकालेंगे वो कितनी होगी, कुल कार्य कितना हो जाएगा, कुल कार्य हो गया आपके 66, 22 या 66 और 33 दूनी 66, ये इसकी एफिशिएंसी हो गई 3 और इसकी एफिशिएंसी हो गई 2। सवाल कह रहा है कि एक साथ खोला गया, लेकिन टंकी भरने के 3 घंटे पहले ए को बंद कर दिया गया, और टंकी को भरने में दोनों पाइपों द्वारा कुल घंटे लगेंगे। देखिए यहाँ पर सवाल क्या कह रहा है कि 3 घंटे पहले बंद कर दिया गया, यानी 3 घंटे अकेले किसने काम किया, बी ने काम किया। 3 घंटे पहले ए बंद कर दिया, इसका मतलब ये हुआ कि बी ने 3 घंटे अकेले काम किया। तो बी ने जो 3 घंटे काम किया है उसका काम कितना होगा, 3 घंटे का काम बी का है तो 2 गुना 3 बराबर 6, 6 काम हो जाएगा। 2 इसकी एफिशिएंसी, 3 से गुना करेंगे 6 काम। अब शेष काम कितना बचा, शेष काम बचा आपके 66 माइनस 6 बराबर 60, 60 काम बचा। अब जो 60 काम था ये दोनों ने मिलकर काम किया था, मतलब भरा था ए प्लस बी, दोनों पाइपों द्वारा जो भरा गया भाग है उसमें जो समय लिया गया, तो 60 बटे 3 प्लस 2 यानी 5, तो ये कितनी बार जाएगा 60 बटे 5 बटे 60 बटे 5 बराबर 12। सवाल कह रहा है टंकी को भरने में दोनों पाइपों द्वारा कुल घंटे कितने लगे, तो 12 घंटे तो ये लगे कुल समय, 3 घंटे अकेले बी ने काम किया था और 12 घंटे दोनों ने मिलकर काम किया, यानी कि बराबर 15 घंटे लगे इनको। कितने घंटे लगे, 15 घंटे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी और सी एक टैंक से जुड़े 3 वाल्व हैं। ए और बी मिलकर टैंक को 6 घंटे में भरते हैं। ए और बी मिलकर कितने घंटे में भर रहे हैं, 6 घंटे में। बी और सी मिलकर के भर रहे हैं इसको 10 घंटे में, और सी और ए मिलकर भर रहे हैं इसको 7 सही 1/2 घंटे, यानी कि 7 दूनी 14 और 1 15/2 घंटे में भर सकते हैं। ए अकेला टैंक को भरने में कुल कितना समय लेगा। अब देखिए हम यहाँ से अगर इस बटे 2 को हटाएं तो क्या करेंगे, सभी को 2 से गुना कर देंगे, सभी को 2 से गुना कर दें, सभी को हम 2 से जब गुना करेंगे तो ये कितना हो गया 12 20
और ये 15। इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा 60। कितना आ गया एलसीएम आ गया इसका 60। 12 पंजे 60 और ये बीतिया 60 और 15 चौका 60। ये इसकी क्या आ गई एफिशिएंसी आ गई इन तीनों की। इस बटे वाले को नहीं हटाओगे तो इस पर यहाँ पर 30 आएगा एलसीएम और इसका जो एफिशिएंसी जो है ये बिल्कुल समान आएगी जो यहाँ पर अभी आ रही है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब देखिए यहाँ पूछा गया है कि तीनों का ए अकेला टैंक को भरने में कुल कितना समय लेगा, ए का पूछा गया है। तो यहाँ तीनों का निकाल लेते हैं पहले। ए प्लस बी प्लस सी जोड़ेंगे तो हम 2 बार आ जाएगा, ये कितनी बार आ जाएगा 2 बार। तो 5 प्लस 3 प्लस 4 ए प्लस बी प्लस सी बराबर 5 3 8 4 12। ये बटे में आ जाएगा 2 यानी कि 6। ए प्लस बी प्लस सी इन तीनों की एफिशिएंसी ये तीनों जो लगेंगे वो कितना समय लगाएंगे 6 घंटे का समय लगाएंगे, या हम यूँ कहें 6 काम। तो ए अकेला 1 घंटे का काम कितना होगा, इसका 1 घंटे का काम हो जाएगा आपके 6 माइनस ए बी या फिर सी ए इन दोनों में से किसी की घटा दें। इस टोटल में से हम घटा देंगे बी सी, टोटल में से बी सी टोटल है 6 और इसमें से बी सी घटा देंगे, या फिर हम इसको एक बार यूँ लिख दें ए प्लस बी प्लस सी माइनस कर दें इसमें से बी और प्लस सी की। तो ये हो गया 6 माइनस 3 बराबर 3। कितना आ जाएगा 3 आएगा। 1 घंटे का काम 3 आ गया। तो टैंक को भरने में कितना समय लेगा ये। अब देखिए टैंक को भरने में कितना समय लेगा, कुल काम कितना है 60। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया कि शुरू में 2 से गुणा किया था, तो हम इसमें 2 का भाग देंगे और फिर भाग देंगे कितने का 3 का। तो 3 दूनी की 6 और काटेंगे तो कितना गया 10 घंटे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो आज की क्लास में इतने ही, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके।